सभी गुरुजनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं सतीश स्वरूप पटेल आप सबका मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन गुरुजी में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2020-21 की डाटा को किस तरह से कैप्चर करें, उसकी डाटा को किस तरह से फिलअप करें यूडाइस पर। तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं शुरू से अंत तक बात करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, स्किप न करें। तो चलिए इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करते हैं। गूगल पे जाते हैं। सबसे पहले तो हमको वेबसाइट को खोजनी पड़ेगी, उसका लिंक को जानना पड़ेगा। यूडाइस प्लस लिखेंगे, यूडाइस प्लस लिख कर सर्च करेंगे तो यहाँ यूडाइस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट udaisplus.gov.in आपको दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको दिखाई दे रही होगी। हमको यहाँ पर ऊपर में कुछ मेनू दिए गए हैं, इसको हमको ध्यान न देते हुए हमको जाना है लॉगिन पर, क्योंकि हमको डाटा कैप्चर करनी है। डाटा को, अपने स्कूल की डाटा को हमको भरनी है। यहाँ पर लैंग्वेज, लेफ्ट कॉर्नर में आपको लैंग्वेज दिख रहा होगा, इंग्लिश या हिंदी। आपको जिस भाषा में सरल हो उस भाषा का चयन आप यहाँ पर कर सकते हैं। इंग्लिश का या हिंदी का, जो भी आपको चयन करना हो आप यहाँ पर भाषा का चयन करते हैं। मैं इंग्लिश रहने देता हूँ, थोड़ी मोड़ी इंग्लिश में समझ लेता हूँ। तो चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। लॉगिन पर हम जाएंगे। लॉगिन ऑप्शन पे जैसे ही यहाँ पर कर्सर को हम लाते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है स्कूल डाटा कैप्चर। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल डाटा कैप्चर, लॉगिन फॉर स्टेट। यहाँ पर इसका जो अर्थ है आप पढ़ लें इसको। इसका मैं अर्थ जो समझा हूं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका एवं मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी राज्य यहाँ से अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर जो छोड़ने के लिए बोला था वो प्रदेश यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन दिया है क्लिक हियर यूडाइस 19-20 का, अगर आपको देखना है डाटा तो यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर स्कूल की डायरेक्टरी को केवल देखनी है, केवल उसकी सामान्य जानकारी को देखनी है तो यहाँ जो यहाँ पर रेड टाइप का दिख रहा है 20-21 का, यहाँ पर मैनेजमेंट वगैरह को देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। हमको क्या करना है, स्कूल डाटा कैप्चर, तो इस ऑप्शन को हमको चुनना है। एक तो यहाँ हो गया, या फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कैप्चर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर दो ऑप्शन वही दिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार को छोड़कर वाला ऊपर दिख रहा है और नीचे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और बिहार के लिए यहाँ नीचे दिख रहा है। तो हमको कहाँ जाना है, लॉगिन फॉर स्टेट यूटी एक्सपर्टी, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश 2020-21 पर हमको जाना है। यहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ हमको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर में आप देखिए यूडाइस प्लस डाटा कैप्चर 2020-21। तो यहाँ पर हमको जानकारी किस ईयर की भरनी है, 2020-21, जो कि बीत चुका है। हम 2020-21 पार कर चुके हैं, उसका डाटा हमको भरना है। आप 21-22 न समझें, आने वाले सत्र का डाटा भरना नहीं है, जो बीत चुका है सत्र उसका हमको भरना है। इसलिए यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। हमारे पास यूजर आईडी, हमारा स्कूल का जो यूडाइस कोड है वो यूजर आईडी होता है। यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड लिखेंगे और यहाँ पर B883F7 ये कैप्चा कोड दिया गया है। इसको लिखने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। ये मैं लॉगिन हो चुका, ये स्कूल की लॉगिन हो चुकी। यहाँ पर देखिए ऊपर में होम, चेंज पासवर्ड, माई प्रोफाइल दिया गया है। प्रोफाइल को देख सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये होम पेज है, यहाँ डाटा कैप्चर 20-21 लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, तो 20-21 का हमको करना है। नीचे आते हैं, 3 प्रकार का यहाँ पर हमको मेनू दिख रहा होगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द DCF, DCF को भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं, इसको आप अवश्य पढ़ें। एक एक बिंदु पर को अच्छे से पढ़ें ताकि आपकी डाटा जो है गलत ना हो। यूजर मैनुअल,
यूजर मैनुअल दिया गया है इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए, किस तरह से आप इस्तेमाल करें उसका यूजर मैनुअल यहाँ पर दिया गया है। इसको भी आप पढ़ लें, जाने, समझें। इसके बाद हमको जो मुख्य रूप से काम आने वाला है, क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा। DCF डाटा को फिल करने के लिए यहाँ पर हमको जाना है। चलिए यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिखाई देगा। इसको आप पढ़ें, क्या बोल रहा है ये, ऐसा ऐसे आपको करना है करके। बी इंश्योर द फॉलोइंग पॉइंट बिफोर सबमिटिंग डाटा, DCF वुड बी appeared as per the below criteria only. स्कूल नेम, स्कूल कैटेगरी, लोएस्ट क्लास एंड हाईएस्ट क्लास, स्कूल मैनेजमेंट। इसको पढ़ें, नोट्स है ये। ओके बटन को क्लिक करें। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा DCF सीरियल नंबर। यहाँ पर बहुत सारे सीरियल नंबर है 1.1 से लेकर 11.1 तक। तो ये एक एक बिंदु पर आपको जाके डाटा को फिलअप करनी है। अभी स्टेटस क्या बोल रहा है, नॉट सर्टिफाइड, अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ है। ओवरऑल स्टेटस क्या बोल रहा है, नॉट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर हम डाटा भरना प्रारंभ कर देंगे, एक बिंदु को भी भरना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर इन प्रोग्रेस दिखाएगा। सभी बिंदुओं को भर देंगे तो यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाएगा, और यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा तो यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू भी दिखाएगा। तो ये एक एक बिंदु है। इन बिंदुओं पर पिछले वर्ष डाटा 19-20 में मैंने वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पर। उस चैनल में उस वीडियो को आप देख लें, एक एक बिंदु पर हमको क्या क्या भरनी है, तो आप जो है वहां से डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मैं एक सामान्य रूप से अभी डाटा नहीं भरूंगा, लेकिन कहां पर क्या भरनी है इसको थोड़ा सा हम सरसरी तौर से जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। DCF सीरियल नंबर 1.1 से लेकर 11.1 तक के जानकारी को हमको यहाँ पर भरनी है। और इस अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल, उसके बाद स्कूल की जो बेसिक डिटेल है उसको हमको अगर अपडेट करना है, अगर जानकारी हमारी पुरानी गलत है या किसी प्रकार का उसमें अपडेशन की आवश्यकता है, जैसे क्या अपडेशन की आवश्यकता हो सकती है, टीचर हमारे चेंज हो गए हो, हमारा मोबाइल नंबर चेंज हो गया हो, तो उसको अपडेट भी हम कर पाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी जिस भाषा में आप भरना चाहें यहाँ पर भी लैंग्वेज को यहाँ पर चयन कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो मैं हिंदी में सरलता महसूस करता हूँ तो मैं हिंदी क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पर अब हिंदी में हमारी जानकारी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर स्थिति देखिए प्रमाणित नहीं है, अभी तक संपूर्ण स्थिति शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जैसे ही हम भरना प्रारंभ करेंगे तो यहाँ पर शुरू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है यहाँ पर देगा, और हम प्रमाणित कर देंगे तो यहाँ पर प्रमाणित देगा। तो यहाँ पर एक एक बिंदु पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1.1 to 1.14 पे चलेंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो विवरण या अद्यतन स्कूल यह है ना, इसको क्लिक करने से जो है स्कूल की प्रोफाइल आपको दिखाई देगी। यूडाइस कोड, भौगोलिक स्थिति, सब चीजें यहाँ पर भरी हुई हैं। इसमें अगर किसी प्रकार की जानकारी को आपको अपडेट करना है तो क्लिक हियर फॉर अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए लाल में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1.1 से 1.12 तक अगर किसी प्रकार के डाटा में आपको संशोधन करना है, अपडेट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके उसको आप अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक हियर टू अपडेट यहाँ पर दिया गया है। ये मान लो आप मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, स्कूल का नाम बदलना चाहते हैं, स्थापना वर्ष वगैरह बदलना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। मुझको यहाँ पर अपडेट नहीं करना है तो मैं बैक जा रहा हूँ। बैक जाने के बाद पुनः मुझको उस पर जाना पड़ेगा। जाने के बाद ये देखिए मेरी पूरी डाटा सही है, तो मैं क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। आगे को क्लिक करूंगा। आगे क्लिक करने के बाद यहाँ पर श्रेणी दी गई है स्कूल की, तो इसको आप देख लें, ये भरा हुआ है। इसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन आपको करना है तभी करें, अन्यथा आप यहाँ पर भरते चलें। इसको जो है एज इट इज रहने दें। उन्नयन नहीं हुआ है किसी प्रकार का आवासीय स्कूल में अगर अपडेट हुआ है तो फिर यहाँ पर क्लिक करें, आगे जो है जानकारी और भरनी पड़ेगी।
तो किसी प्रकार का मैं जानकारी अपडेट करना नहीं चाहता, आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर माध्यम, स्कूल में जो पढ़ाने का जो माध्यम है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप हमारे स्कूल का माध्यम हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर मैंने भर दिया। और यहाँ पर अन्य भाषाएं जो पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में, वो आप यहाँ पर 3 भाषाओं का चयन आपको यहाँ पर करना है, वो कर लें। यहाँ पर मैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का चयन किया हूँ। आगे आंगनबाड़ी जो है आपके स्कूल परिसर में है, तो यहाँ पर हाँ भरें। हाँ भरने के बाद आंगनबाड़ी कार्य केंद्र का कोड देंगे, उसके बालक बालिका का संख्या देंगे। मेरे यहाँ नहीं है तो नहीं करके आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद आगे की ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में जानकारी है वो अपने आप बंद हो जाएगी। स्कूल की रूपरेखा, शिक्षण दिवसों की संख्या, यहाँ गत शैक्षिक वर्ष पे आपको शिक्षण दिवस की संख्या यहाँ पर प्राथमिक के लिए यहाँ पर भरनी पड़ेगी। बच्चों के लिए औसत समय प्रतिदिन इसको भरनी है। अध्यापकों के लिए औसत कार्य प्रतिदिन, आपने जो किया है उसको एक्चुअल डाटा आप गत शैक्षिक वर्ष का आपको भरना है। गत शैक्षिक वर्ष मतलब हम डाटा कौन सा भर रहे हैं, 20-21 का भर रहे हैं, तो गत शैक्षिक वर्ष क्या होगा हमारा, 19-20 होगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। हम करंट ईयर की बात करेंगे तो डाटा 20-21 करेंगे, और गत शैक्षिक वर्ष की बात करेंगे तो उसके 1 वर्ष पहले। ये मैं डाटा अभी नहीं भर रहा हूं, केवल बता रहा हूं, इसलिए मैं बिना भरे आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पर सीसीई के स्कूल, क्या सीसीई को स्कूल में लागू किया जा रहा है? सीसीई लागू है हमारे स्कूलों में। तो ये प्राथमिक के लिए हाँ, यहाँ छात्रों को का कम्युनिटी रिकॉर्ड, संचयी रिकॉर्ड रखा जाता है। हाँ नहीं में जवाब दें। क्या छात्रों को संचयी रिकॉर्ड माता पिता के साथ साझा किया जाता है? तो जो स्थिति है आपको हाँ नहीं में यहाँ पर जवाब देना है। स्कूल के बाहर बच्चे, आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड हैं, तो यहाँ पर हाँ या नहीं में जवाब देना है। हाँ करेंगे तो बालक बालिका की संख्या देनी है, नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। वर्तमान वर्ष में औपचारिक शिक्षा, रेमेडियल टीचिंग आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आप दें। रेमेडियल टीचिंग आपके यहाँ नहीं हो रही है तो विद्यार्थियों की संख्या देने की आवश्यकता नहीं है। कब से शुरू हुआ आपका शैक्षणिक सत्र जो है, तो वो किस माह से देना है, केवल माह देना है, आपको डेट वगैरह नहीं देना है। तो माह जून से हमारा प्रारंभ होता है शैक्षणिक सत्र, तो यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तक सेट कब प्राप्त हो चुका है, हाँ, तो कितनी ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री ये प्राप्त हुई है, तो हाँ देंगे। टीएलएम कितना आपके यहाँ टीएलएम सेट है, पाठ्य पुस्तक का पूरा सेट, ग्रेड टीएलएम उपलब्ध, खेलकूद सामग्री, हाँ नहीं देना है। हाँ नहीं में आपको जवाब देना है। हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं में देना है। गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरे का ब्यौरा, यहाँ पर शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या आपके स्कूल में बीओ, बीआरसी या प्रशासनिक अधिकारी जो आए हैं उनकी द्वारा निरीक्षण किया गया है, तो यहाँ पर उसकी संख्या देना है। संकुल समन्वय के द्वारा कितनी बार आपके स्कूल में आया है, तो उसका जो अवलोकन उन्होंने किया है उसकी संख्या देना है। ब्लॉक स्तर के अधिकारी, बीआरसी, बीओ के द्वारा कितना दौरा किया गया है उसकी संख्या देना है। जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर किया गया दौरा की संख्या यहाँ पर देना है। आगे मैं चलता हूँ। यहाँ पर प्रबंधन, स्कूल का प्रबंधन में स्कूल की एसएमसी का गठन है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। एसएमसी में कुल सदस्य कितने हैं, कितने पुरुष कितने महिला, अब उसके बाद उसमें अभिभावक कितने हैं, उसके बाद जातिवार संख्या देनी है। स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि कितने हैं, शिक्षकों की संख्या कितनी है, प्रशिक्षण प्रदान किए गए प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कितने हैं। सीएससी गत शैक्षिक वर्ष के दौरान एसएमसी द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या, आपके द्वारा बैठकों की संख्या कितनी आयोजित की गई है उसकी संख्या यहाँ देनी है। बैंक की डिटेल यहाँ आपको लिखनी है और आगे हमको बढ़ जाना है। ये डाटा पूरी भरने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। कक्षा यहाँ पर स्कूल भवन की स्थिति, स्कूलों की भौतिक सुविधाओं एवं उपकरण के बारे में यहाँ जानकारी देनी है। 2.1 से 2.6 में स्कूल भवन की स्थिति, गवर्नमेंट है प्राइवेट है जो भी है, यहाँ पर
भवनों की संख्या किस प्रकार से है, चार दीवारी का प्रकार, ये इसको आप एक एक करके भरें। आपके जो स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में पूरी जानकारी, आपके पास शौचालय कितने हैं, मूत्रालय कितने हैं, कच्चा है, तंबू में है, आंशिक रूप से पक्का है, ये पूरी जानकारी आप भरेंगे। मिलान होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। शौचालय की सुविधा के बारे में यहाँ पर बालक के लिए, बालिका के लिए कुल, उसके बाद फंक्शनल कितने हैं और फंक्शनल कितने नहीं है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। शौचालय, मूत्रालय की भी जानकारी देनी है हमको। उसके बाद हम वहां पर सैनिटाइजेशन के लिए क्या क्या करते हैं, साबुन रखते हैं, हैंड वॉश रखते हैं, पेयजल के मुख्य स्रोत क्या है वो जानकारी हमको देनी है, आरओ है कि नहीं, वर्षा जल संरक्षण के वाटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान है कि नहीं, बुक बैंक पुस्तकालय है कि नहीं, इसकी पूरी जानकारी हमको हाँ नहीं में भरते जाना है, आगे बढ़ना है। स्कूल में भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण मौजूद हैं। ऑडियो विजुअल जन संबोधन प्रणाली, हाँ नहीं में जवाब देना है। बायोमेट्रिक उपकरण, हाँ नहीं में जवाब देना है। आगे बढ़ रहा हूँ, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। उसका कंप्यूटर एवं डिजिटल कार्यक्रम आपके यहाँ है। लैपटॉप है, नोटबुक है, टैबलेट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ये सभी जानकारियां, सर्वर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सभी जानकारियां हैं। अगर हैं तो हाँ में करेंगे, नहीं है तो नहीं में करेंगे। पढ़ाने के लिए आईसीटी केंद्र है, तो ये हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में रहता है, तो वो यहाँ पर भरते हैं, प्राइमरी मिडिल में नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ मौजूदा शिक्षकों की संख्या, मौजूदा स्थिति में जो शिक्षक अभी कार्यरत है यहाँ पर उसकी संख्या यहाँ पर देना है, और इसमें से प्रशिक्षित कितनी उसकी जानकारी देना है। आगे बढ़ना है, यहाँ पर स्कूल में जो आपके टीचर हैं उसकी जानकारी में किसी प्रकार का एडिट आपको करना है, संशोधन करना है तो एडिट ऑप्शन पे जाएं। अगर कोई किसी का ट्रांसफर हो गया तो डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर जोड़ें बटन पर जाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो अपडेशन का कार्यक्रम है यहाँ से आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आप आगे बढ़ें, मेरे को किसी प्रकार का कोई अपडेशन नहीं करना है। नए दाखिले नामांकन के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देना है। कक्षा प्रथम में नए दाखिले जो हुए हैं तो वो आपको बालक का आयु वर्ग के अनुसार यहाँ जानकारी, बालिका का आयु वर्ग के अनुसार जानकारी, और उसी स्कूल से आए हैं, आंगनबाड़ी से आए हैं, कहाँ से आए हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ भर देनी है। भरने के बाद आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकन मतलब 2021 का नामांकन यहाँ पर जातिवार, यहाँ पर कक्षावार जातिवार यहाँ पर देना है। जमा करें पर क्लिक करना है। नामांकन में अल्पसंख्यकों की संख्या यहाँ पर देना है, जमा करें को क्लिक करना है। आधार नंबर वाले बीपीएल श्रेणी के छात्र जो हैं, हैविंग आधार और बीपीएल, इसकी जानकारी यहाँ पर देना है और जमा करें पर क्लिक करना है। हाँ, तीनों का मिलान होना चाहिए, यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ूंगा मैं। यहाँ पर कुल नामांकन यहाँ पर आपको जब आप वहां पर भरेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगी। वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा तहत नामांकन आयु पूर्ण वर्षों में, तो ये आयु वर्ग के अनुसार अलग अलग कक्षाओं में किस किस आयु वर्ग के बच्चे यहाँ पर आपके दाखिल हैं या दर्ज हैं, यहाँ पर आपको भर देनी है। इसका मिलान आपके जो नामांकन से होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए कुल नामांकन यहाँ पर आ जाएगा। इसमें से जो है शिक्षण के माध्यम के अनुसार नामांकन, वही जो हमारा कुल नामांकन होगा। अगर मीडियम एक ही है, हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई होती है, तो एज इट इज हमारा जो टोटल दर्ज संख्या है यहाँ पर कक्षावार, ये यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर वर्तमान शैक्षिक में रिपीटर्स की संख्या यहाँ पर देनी है। कुल नामांकन यहाँ ऊपर में दिखाई देगा, उसके बाद रिपीटर्स, उसमें से रिपीटर्स कितने हैं। आजकल जो है रिपीटर्स नहीं होते, क्योंकि हमको सभी बच्चों को जो है
प्राइमरी और मिडिल स्कूल पर उनको उत्तीर्ण करना है, कक्षोन्नति प्रदान करना है। तो ये प्रायः निरंक जाता है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में हो सकता है होम। तो इसको आपको ध्यान रखनी है और जो भी आपकी स्थिति है उसको आप यहाँ पर भर देंगे। जमा करें को क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको क्या दे रहा है, कुल नामांकन में से निम्न अल्पसंख्यक बच्चों की जानकारी हमको यहाँ पर देनी है, कक्षावार उसकी संख्या दे देनी है। जमा करें पर और पूर्ण रूप से चिन्हित करें को क्लिक करते जाना है। सभी जो डाटा भरते जाएंगे हम लोग उसको पूर्ण रूप से चिन्हित करें पर क्लिक करते हुए हमको आगे बढ़ना है। इसके बाद हमको जो आता है विशेष CWSN बच्चों की जानकारी हमको यहाँ पर देना है। इसकी पूरी जो उसका विकलांगता का प्रकार है उसके आधार पर किस विकलांगता के प्रकार में कौन कौन से कितने बच्चे आते हैं उसकी संख्या यहाँ पर बालक बालिका के लिंगवार यहाँ पर देनी है। इसको जमा करें और आगे बढ़े को क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आगे बढ़े को क्लिक करता हूँ। बच्चों की दी गई सुविधा, टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, एस्कॉर्ट फैसिलिटी, बाइसिकल, जितने बच्चों को दिए हैं आप जातिवार इसकी संख्या यहाँ पर आप भर देंगे और जमा करें को क्लिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। बच्चों को दी जाने वाली सुविधा, फ्री टेक्स्ट बुक, आगे जमा करें को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको CWSN बच्चों को जो सुविधा प्रदान किए हैं, जैसे ब्रेल बुक्स है, ब्रेल किट है, आपके पास जो संख्या बच्चों को जितनी संख्या में आप बांटे हैं वो यहाँ पर दें। आगे बढ़ूंगा मैं यहाँ पर। उसके बाद कक्षा 5वीं के लिए गत वर्ष का वार्षिक परिणाम। गत वर्ष का वार्षिक परिणाम मतलब अब क्या हो जाएगा, गत वर्ष ये 20-21 का हम डाटा भर रहे हैं तो गत वर्ष 19-20 का वार्षिक परिणाम यहाँ पर आपको देनी है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जानकारी। आगे बढ़ेंगे तो वित्तीय वर्ष 19-20 की जानकारी हमको देनी है। यहाँ पर गत वर्ष का जो है यहाँ वित्त की जानकारी हमको यहाँ पर देनी है। स्कूल में अनुदान जो प्राप्त हुआ, ये आय कितना हुआ, व्यय कितना हुआ, इसको भर देनी है। स्कूल में प्राप्त वित्तीय सहायता गैर सरकारी संगठनों से अगर प्राप्त हुआ है, समुदाय से प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर हाँ नहीं में हाँ करेंगे तो यहाँ पर कहाँ से प्राप्त हुआ, किसके द्वारा और राशि कितनी, इसकी भी जानकारी हमको देनी है। यहाँ पर क्या स्कूल में निम्नलिखित के लिए संपत्ति सूची पंजिका रख रखाव किया जाता है, तो इनका जो है रख रखाव के लिए पंजिका बनी हुई है। तो यहाँ पर हाँ नहीं में आप जवाब दें। आगे बढ़ूंगा मैं। यहाँ पर प्रश्न है, PGI संकेतक हैं, हमारे PGI और अन्य संकेतक यहाँ पर दिए गए हैं। इसका जवाब आपको हाँ नहीं में यहाँ पर देना है। जैसे शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है वो देनी है। क्या विद्यार्थियों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेने की कोई उपयुक्त प्रणाली है, तो हाँ नहीं में यहाँ पर जवाब देनी है। तो ये हाँ नहीं में जवाब देते हुए आप प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते हुए इसका हाँ नहीं में जवाब देने हुए जमा करें और पूर्ण करें को यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कंप्लीट DCF फॉर्म यहाँ पर भर जाएगा। और यहाँ क्योंकि मैं अभी जमा करना नहीं चाह रहा हूँ, जमा करें पर क्लिक करने पर ये जो है एरर मैसेज दिखाएगा कि बहुत सारी जानकारियां आपने नहीं भरी हैं। तो मैं बैक जाता हूं। आपको ये जानकारी जो है बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ा। ये पूरी जानकारी आप भरने के बाद यहाँ पर सत्यापन और तुलना पर आप आएंगे, ये ऑप्शन जो है खुल जाएगा। क्लिक करेंगे, यहाँ पर सत्यापन कर देंगे। तो सत्यापन करने के बाद यहाँ पर देखिए PGI डाटा तक आए थे हम लोग। उसके बाद ये भरने के बाद जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर डाटा सत्यापन को क्लिक करने के बाद DCF फॉर्म यहाँ पर कंप्लीटेड दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पर डाटा को प्रमाणित कर देंगे, आप वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद डाटा आपके उच्च कार्यालय के लॉगिन पर चली जाएगी और वो देख पाएंगे। और इस तरह से हम DCF 2020-21 को भर सकते हैं। आप इसको जल्द से जल्द भरें ताकि आपकी स्कूल की डाटा शिक्षा विभाग को चली जाए और उसके अनुसार प्लानिंग हो सके आने वाले सत्र के लिए। ये डाटा, ये जानकारी
आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो मेरे साथ बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो मैं लेके आता रहता हूं ताकि आपको जानकारी हो सके। मेरे साथ बने रहें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।